शोहर और ससुरालियों के बदतरीन तशद्दुद का शिकार 20 साला इकरा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये बड़ी ही हॉरिबल किस्म की पिक्चर को रिवील कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इकरा पर डंडोर और ईंटों के साथ बदतरीन तशद्दुद किया गया। 2 इंजरीज चेहरे पे हैं और वो भी इंतहाई हॉरिबल हैं। जो मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक एक मिर्गी का मरीज जो है उसका हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता, तो इसके हाथ में इतनी पावर किस तरह से आ गई? अचानक से उसको मिर्गी का मसला बन गया है, तो वो पहले हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो है ना, नाटक करने से मैं समझता हूँ कि ये कार्डन ऑफ नहीं हो सकता जुर्म। जो मिर्गी का मरीज होता है ना, वो उसके तो हाथ पांव वैसे मुड़ जाते हैं। मिर्गी के मरीज को तो अपनी सांस नहीं आ रही होती, अपनी होश नहीं होती। मिर्गी का मरीज तो बजाते खुद जो है वो जमीन पे गिर जाता है, फाल कर जाता है। ये जो मुल्जम है, ये जो है उसका शोहर है या दीगर जो तशद्दुद करने वाले, कितनी उनको सजा होगी और उसका मगज भी बाहर निकल चुका है। ब्रेन मैटर का बाहर आना जो है ये आम एक्सीडेंट्स में भी मैंने देखा है और इस किस्म के केसेस में आ सकता है मेरे नजदीक। तो ये मुल्जम सजाए मौत से नहीं बच सकता। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूँ बिलाल अहमद अजान। शोहर और ससुरालियों के बदतरीन तशद्दुद का शिकार 20 साला इकरा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इकरा पर डंडोर और ईंटों के साथ बदतरीन तशद्दुद किया गया। उसका जो दिमाग है, उसकी हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। इसके साथ साथ जो उसके माथे की हड्डी है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई, यानी कि टूट चुकी थी। इसके साथ साथ उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, आंखों पर, कान पर और गर्दन पर भी शदीद जख्मों के निशानात जो हैं वो मौजूद थे। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि एक शख्स जो कि मिर्गी का मरीज बनने का नाटक कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक एक मिर्गी का मरीज जो है उसका हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता, तो इसके हाथ में इतनी पावर किस तरह से आ गई कि उसने एक औरत को, अपनी बीवी को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसकी जान ही निकल गई और पूरी तरह उसका चेहरा डैमेज, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसके दिमाग का जो हिस्सा है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ, उसका दिमाग का जो मगज है वो बाहर निकल आया, उसकी आंखों में सुए के साथ उस पर तशद्दुद किया गया। तो इतनी उसके हाथों में कैसे ताकत थी अगर वो मिर्गी का मरीज था? तो खैर, ये तो डॉक्टर्स का काम है, उसकी जो टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स होगी तो उसमें साबित हो जाएगा कि वो मिर्गी का मरीज है या नहीं है। ताहम जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो हमारे सामने आ चुकी है। तो आए अभी हम एक सीनियर कानूनदान के पास चलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुल्जिम है, जो गिरफ्तार मुल्जिम है या जो दीगर मुल्जमान है, उनको कितनी सजा हो सकती है। जी, इस वक्त राशिद इमरान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर कानूनदान है। इनसे हम बात करते हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ये बताइएगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी, क्या उसमें इंकशाफात में कितना तशद्दुद किया गया उनके ऊपर? जी बिलाल साहब, इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये बड़ी ही हॉरिबल किस्म की पिक्चर को रिवील कर रही है। अगर हम इसको बिल्कुल सुपरफिशली लें, इसको हम डीपर एप्रिसिएशन में ना भी जाएं, तो आप देखें कि इसमें ये जो इकरा नाम की जो खातून हैं, इनके ऊपर जो इंजरीज काज की गई हैं वो सारी की सारी तकरीबन शजा नेचर में आती हैं। शजा इंजरीज वो होती हैं जो हम कहते हैं कि शोल्डर एंड अबव, मतलब नेक है, हमारा जो फेस है, हमारा जो स्कैल्प है, स्कल है, इस सारे को कहते हैं शजा नेचर। आमतौर पे ये होता है कि जब किसी के खिलाफ एक्सट्रीम लेवल पे नफरत होती है या किसी को बंदा जो है उसमें यानी डन टू डेथ करना चाहता है, यानी जिसकी इंटेंशन टू किल होती है, तो आम तौर पे ये इंजरीज जो हैं वो तब काज की जाती हैं, क्योंकि ये हमारे अवे पार्ट्स हैं जिन्हें हम हाथ कहते हैं, हम अपने बाजू कहते हैं, टांगे कहते हैं, पाँव हैं। यहाँ पे इंजरीज आम तौर पे तब काज की जाती हैं जब किसी की जान लेना मकसूद नहीं होता। उसके बाद अगर नफरत ज़्यादा होती जाए तो हम देखते हैं कि थाइस के ऊपर इंजरीज आती हैं, और अगर इसी हेट्रेड का, इसी नफरत का जो है वो शाखसाना इस हद तक चला जाए कि आदमी सोचे कि मुझे ये बंदा जो है ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो फिर उस लम्हे में वो फैसला करता है कि ये जो बेली कैविटी है या ट्रंक कैविटी है, इसके ऊपर मैंने अटैक करना है। यहाँ पे जो आमतौर पे इंजरीज आती हैं वो या तो होती हैं सफिशिएंट टू काज डेथ या लाइकली टू काज डेथ। जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है वो है सफिशिएंट टू काज डेथ। और जो सर की इंजरीज हैं, जिस लेवल पे मैंने जो भी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके साथ अभी मैं देख रहा था, उसमें इंतहाई हॉरिबल किस्म की इंजरीज हैं। नंबर 1 तो आप देखें कि 5 वुंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ना मल्टीपल स्टिचेस आए हैं, मीनिंग देयर बाय कि पूरी फोर्स के साथ मैनुअली ऑपरेटेड वेपन्स को यूज किया गया। मैनुअली ऑपरेटेड वेपन जिसको हम अपने हाथ से जो है ना वो यूज करते हैं, उसकी पावर कितनी यूज करनी है वो भी हमारे इख्तियार में है, और सीट ऑफ इंजरी किस जगह पे हमने हिट करना ये भी हमारे इख्तियार में है। तो जब इसको, बच्ची को, जो ये खातून है इकरा नामी, इनको जब हिट किया गया है तो आप इसमें देखें कि सबसे जो ये चीज थी कि मर्सीलेस बीटिंग्स दी गई हैं। दूसरी बात, वो हेल्पलेस है, उसके इर्द गिर्द का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ।
फिर उसके जो हस्बैंड है वहाँ पे है, ये सारे वो रिश्ते थे जो जिन्होंने इसे मारा, जिन्होंने तशद्दुद किया। इसे हम कस्टोडियल टार्चर, कस्टोडियल किलिंग कह सकते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं कम अज़ कम कि सबसे जो मुकद्दस मुकर्रम रिश्ता होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का है, जो एक दूसरे का लिबास है। और वहाँ पे भी जब नफरत का ये लेवल आ जाए और पूरी फैमिली अगर फर्ज करें इसमें इन्वॉल्व होगी, जो मैंने FIR में देखे हैं फैक्ट्स को, अभी फर्दर तो वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो अभी प्रेमा फशाई जो हमने इसमें से जो इंट्रिंसिकली जो मटीरियल गेन किया है, 2 इंजरीज चेहरे पे हैं और वो भी इंतहाई हॉरिबल हैं। उसके बाद एक नेक पे है, तीनों सजा नेचर। फिर उसके बाद स्कल पे इंजरीज हैं, जो स्कल पे इंजरीज हैं उन्होंने स्कल को डैमेज किया है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन मेम्ब्रेन है, अल्लाह पाक ने जो एक हफाजती जो है ना एक छोटी सी पतली सी तह लगाई होती है, फिर उसको डैमेज किया है। उसके बाद लास्ट वन स्टेज होती है जब ब्रेन मैटर डैमेज हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब भी उसके ऊपर जो अटैक किया जो गया, मतलब अहले खाना उनके ये क्लेम कर रहे थे कि उनका इस कदर मारा था कि उनका मगज बाहर निकला हुआ था। ये सारा मेडिकल रिपोर्ट में मतलब आपने पढ़ा ये सारा है, तो ये इसकी सजा कितनी होगी, कैसे होगी, ये मतलब जो मुल्जम है, ये जो है उसका शोहर है या दीगर जो तशद्दुद करने वाले, कितनी उनको सजा होगी और उसका मगज भी बाहर निकल चुका है। देखिए इसमें जो रिपोर्ट आई है ना, रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने जो बात खुल के बयान की है वो ये है कि जब स्कल डैमेज हुई, उसके बाद मेम्ब्रेन डैमेज हुई, उसके बाद ब्रेन मैटर डैमेज हुआ। अब ब्रेन मैटर का जो एक्सर्शन है या बाहर आना जो है ना, ये अभी उसमें मेंशन नहीं है और पॉसिबिलिटी है कि आया हो। यानी जब एक वुंड जो है इतनी पावरफुली काज किया जाता है जख्म को, इंजरी को, कि वो जो ऊपर से जो सरफेस अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सर्विस बनाई है ना, ये स्कल जो है हमारी बड़ी मजबूत तरीन है, जो उसको तोड़ दे, उसके बाद मेम्ब्रेन को तोड़ दे और ब्रेन को मैटर को डैमेज कर दे, तो ब्रेन मैटर का बाहर आना जो है ये आम एक्सीडेंट्स में भी मैंने देखा है और इस किस्म के केसेस में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली ब्रेन की इंजरीज जो हैं ये बहुत सीवियर है। जो फेशियल इंजरीज हैं, फेस पे मारी गई हैं, वो भी इंतहाई सीवियर है, माइनर नेचर की नहीं है, सिंपली ग्रिम या ग्रेवियस नहीं है। मेजर इंजरीज में भी लाइकली टू काज डेथ भी नहीं है, बल्कि सफिशिएंट टू काज डेथ है। तो मेरे नजदीक ये केस जो है, अगर ये बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी डॉक्टर साहब ने भी एक कॉलम रखा हुआ है कि जब वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से कोई रिपोर्ट आएगी तो वो अपनी ओपिनियन फाइनल देंगे। लेकिन जो अभी जो प्रेमा फशाई हम देख के जो इससे जो मैस गैदर कर रही हैं, मेरे नज़दीक ये इंजरीज जो हैं ये सफिशेंट हैं। ये किसी भी मुल्ज़म को अगर कोर्ट जो है वो साबित करती है, दीगर जितने भी सर्कमस्टांसिस हैं, जितनी सब्सटेंशियल एविडेंस है, उसको जैक्सटापोज करके मेडिकल की ये पोजीशन को भी जैक्सटापोज करने के बाद अगर वो एवेल्युएट करते हैं तो ये मुल्ज़म सजाए मौत से नहीं बच सकता मेरे नज़दीक। अगर बाकी जो जितने स्टैंडिंग जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को फेवर करें, यानी इनकी एविडेंस, ऑरल एविडेंस जो है वो साथ करबोरेट करे, तो फिर ये इंजरीज सफिशेंट हैं कि इस मुल्ज़म को हैंग किया जा सकता है और इसको सजाए मौत दी जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मुल्जिम अगर इनके मतलब एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसमें पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए? आपके समझते हैं कि पुलिस को किस तरह से इस केस को लेके तफ्तीश किस तरह से करनी चाहिए पुलिस को? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना फेयर ट्रायल होता है। फेयर ट्रायल जो एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अक्यूज का भी है और कॉम्प्लेनेंट का भी है। ठीक है, जो विक्टिम है उसको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। यहाँ पे तो विक्टिम जो है वो तो बेचारे फौत हो गए ना, अब उनकी फैमिली को जो लीगल हेयर्स हैं उनके लिए भी फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मौजूद होनी चाहिए। फेयर ट्रायल में सबसे ज्यादा ये होता है कि आईओ को अपने ज़मीर के मुताबिक चलना चाहिए, जितनी भी प्रॉपर एविडेंस हैं उनको अपनी स्किल के साथ और जो प्रोबेबल किस्म की जितनी भी उसके पास जो नॉलेज है उसके मुताबिक प्रॉपरली कलेक्ट करे। इन्वेस्टिगेशन है क्या? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस में उसको चाहिए कि किसी किस्म का बहाम ना आने दे। नंबर 2, उसको चाहिए कि वो सिंसेरली चले, किसी भी किस्म की उसकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई बंदा जो है ना वो फिंगर पॉइंट ना कर सके। तो ये 2 चीज़ें जब होंगी और मेडिकल अगर इस कंडीशन का है और बाकी एविडेंस भी अगर इस इंसिडेंट को सपोर्ट करती है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस इन ऑल एस्पेक्ट्स। अच्छा, ये 6 मंथ हमला भी थी जी, उसका इस पे असर पड़ेगा कुछ? देखें, दिस इज इक्वल टू टेक 2 लाइव्स। हस्बैंड नोज, एटलीस्ट द हस्बैंड नोज कि शी इज प्रेग्नेंट एंड देयर इज अ बेबी इन हर वोम। जब वहां पे उसके बतन में अल्लाह पाक ने एक नई जान रख दी है तो उसको इस हद तक मर्सीलेस बीटिंग्स देना, इसका मतलब है कि वो 2 जानें लेना चाह रहे थे। और इसका कानून में बाकायदा अगर फर्ज करें कि ये 302 भी अगर इजाद 6 मंथ हैं, लिम्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, कम अज कम अस्काते हमल तक तो जाना जरूर चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो प्रोसिक्यूशन है इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे। मेरी ओपिनियन में दिस इज जस्ट अ मर्डर ऑफ 2 लाइव्स, मेरे नज़दीक ये है। और फिर ये मैं समझता हूँ, इस तरह मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि इसमें हस्बैंड जो है ना वो शक्की हो जाती हैं
इस एज पे, क्योंकि वो नई नई शादी होती है, उसके बाद जो है वो एक जिसको हम कहते हैं कि एक अज़दवाजी रिलेशन जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली प्ले कर रहे होते हैं सारा कुछ, तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी जो है हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं इसमें। लेकिन जो इंजरीज काज हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो ये नहीं कि थप्पड़ मार दिया गया है, वो ये नहीं कि कमरे में बंद कर दिया गया है, हेजिटेशनल कट्स लगाए गए हैं, इस तरह की नहीं है कि ये हार्मोनल चेंजेस से आ गई हैं, ये वो बीमार था इसलिए आ गई हैं, नहीं। ये सोचे समझे जो है ना धावा बोल के किसी को और डन टू डेथ करने के लिए मोस्ट वाइटल ऑर्गन है ब्रेन, इसके ऊपर जब अटैक किया जाता है तो ये ऐसी इंजरीज नहीं है जो सिर्फ हार्मोनल चेंजेस से आ जाए या वो कहें जी किसको मिर्गी का दौरा पड़ गया था। मेरे नजदीक ये काम नहीं। मिर्गी के दौरे में आमतौर पे ये मिर्गी के दौरे के मुतालिक ही सवाल करने लगा था कि वो पहले उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अचानक से उसको मिर्गी का मसला बन गया है, तो वो पहले हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये क्या कहेंगे अगर वो इस तरह की उससे सपोर्टिंग हैंड लेने की अगर वो कोशिश करता है तो क्या उसको रियायत कोर्ट दे देगी? नहीं, इस बीमारी का जो है ना नाटक करने से मैं समझता हूँ कि ये कार्डन ऑफ नहीं हो सकता जुर्म, इसको ये छुपाया नहीं जा सकता, इसको कैमोफ्लेज नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है, जो मिर्गी का मरीज होता है ना वो उसके तो हाथ पांव वैसे मुड़ जाते हैं। मिर्गी के मरीज को तो अपनी सांस नहीं आ रही होती, अपनी होश नहीं होती। मिर्गी का मरीज तो बजाते खुद जो है वो जमीन पे गिर जाता है, फाल कर जाता है। जो मरीज गिर जाता है, फाल कर जाता है, जिसके अपने हैंड्स, जिसके अपने फीट जो है उसका अपना बर्डन बियर करने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो इतना बड़ा एक्ट कैसे प्ले कर सकता है? वो मिर्गी का मरीज नहीं था मेरे नजदीक, जो बाहर नजर आ रहा है। मेरे नजदीक अगर वो मिर्गी का मरीज भी हो, एट दैट वेरी मोमेंट उसको कोई मिर्गी का फिट नहीं था। उसके हाथों में यकीनन जान होगी अगर उसने ये अटैक किया है, तो उसके अंदर जो विल पावर होगी, उसे पता है कि मैं किसको हिट कर रहा हूँ। उसने अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने भाई को, बहन को हिट नहीं किया। उसे पता था बीवी को मारना तो बीवी को ही मारना है। इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटेंशन टू किल, नॉलेज टू किल दोनों बदरजा उत्तम मौजूद थी, और पावर टू इन्फ्लिक्ट इंजरी भी उसके पास मौजूद थी। जी बिल्कुल, आपने सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, उनसे आप उनकी बातें आपने सुनी। उनका यही कहना है कि अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ इस केस को कोर्ट में फाइल किया जाए तो मुझे जो मुल्जिम है जिन्होंने बेदर्दी के साथ इकरा को इस अजियतनाक मौत से दी है, जुल्म की इंतहा कर दी है, सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके उस सजाए मौत भी जो है वो दी जा सकती है।